गौहर चिश्ती फिलहाल फरार है, लेकिन सर तन से जुदा करने की धमकी देने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जबरदस्त एक्शन शुरू हो गया है। यूपी के कई जिलों में अचानक धमकियां मिलने लगी। कुछ लोगों के पास चिट्ठियां पहुंची कि बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कई लोकेशन से ऐसी खबरें आई। मगर यूपी की पुलिस का एक्शन शुरू है। पुलिस बहुत सख्त हो चुकी है। जिन लोगों ने नुपुर शर्मा के नाम पर सर तन से जुदा की धमकी दी, सबको 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया और यह सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। धरपकड़ जारी है। गुल्लकों को बंद किया जा रहा है। जहां जहां से पैसे आ रहे हैं, जो फंडिंग कर रहा है, यूपी में सबका परमानेंट इलाज हो रहा है। जो भाईजान सर तन से जुदा वाला पर्चा बांट रहे थे, अब उनकी दुकानों पर ताला लगने लगा है। इस वक्त यूपी के सीएम ऐसा क्या कर रहे हैं कि राजस्थान के लोग भी कहते हैं कि उन्हें तो योगी ही चाहिए, यूपी वाले बाबा का बुलडोजर ही चाहिए। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। योगी योगी मोदी 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 योगी 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 होने लगा है। यूपी के गली मोहल्लों से लेकर उदयपुर के चौक चौराहों तक बस बाबा ही बाबा वाला नारा गूंज रहा है। सबको पता है सर तन से जुदा वाली गैंग का परमानेंट इलाज यूपी के बुलडोजर बाबा ही है। जैसा यूपी में हो रहा है वैसा यहाँ होना। योगी जैसा सीएम चाहिए, योगी जैसा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है, अपराधियों के खिलाफ अपराध होते ही उनकी प्रॉपर्टी जब्त, बुलडोजर चल रहे हैं, अपराधी गलों में तख्ते लटका के थाने में जा रहे हैं। ऐसा शासन हम राजस्थान में चाहते हैं। योगी राज में कट्टरपंथियों की शामत आनी पक्की है। यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में इस वक्त यही चल रहा है। पोस्टर्स छप गए हैं, रिएक्शन आने लगे हैं। योगी होते तो उदयपुर में वो कभी न होता जो देखने को मिला है। ये माहौल यूं ही नहीं बन रहा। लखनऊ से उदयपुर तक योगी योगी यूं ही नहीं हो रहा। योगी ने काम ही ऐसा किया है, कट्टरपंथियों को और उनके सपोर्टर्स को फुल टाइट कर दिया है। इसी के बाद यूपी टू राजस्थान पब्लिक ने सॉलिड रिएक्शन दिया है। हमें बुलडोजर बाबा चाहिए, योगी जी योगी जी। राजस्थान का सीएम होना चाहिए, योगी 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 योगी। यूपी में योगी का मैसेज क्लियर है। जो अराजक तत्व माहौल खराब करेगा या करने की सोचेगा, वो भुगतेगा, भरपाई करेगा। मुरादाबाद में शाहनवाज आलम, दानिश और फैजान ने जान से मारने की धमकी दी। यूपी पुलिस ने बिना देरी किए उन्हें धर दबोचा। बरेली के नासिर ने बीच चौराहे सरतन से जुदा का नारा बुलंद किया। बाबा की पुलिस ने उसे भी नहीं बख्शा। पीलीभीत में पाकिस्तान के दावत इस्लामी वाला एंगल आया तो बुलडोजर बाबा ने वहां भी ताला लगवाया। बात बहुत सीधी सी है। अगर यूपी में सर तन से जुदा वाला गैंग किसी एक्शन की धमकी भी देगा या उसके बारे में सोचेगा, तो योगी का रिएक्शन उससे कहीं ज्यादा तेज होगा, कहीं ज्यादा सख्त होगा। यूपी में सर तन से जुदा गैंग ने कैसे एक्ट किया और जवाब में योगी ने कैसे रिएक्ट किया, पूरी डिटेल आपको आगे देंगे। पहले योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज सुन लीजिए। जितने भी ऐसे तत्व हैं जो एंटी सोशल हैं, एंटी नेशनल हैं, वे कुछ न कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे, माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सतर्कता और सावधानी, इसके लिए संवाद हमारा महत्वपूर्ण है और संवाद के माध्यम से इसके समाधान का रास्ता निकालना, इसकी समीक्षा रेंज स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, जोन स्तर पर निरंतर होती रहे। कहीं भी शांति को भंग करने वाली व्यवस्था, कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था भंग होती हो या किसी जाति, मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय या किसी भी अन्य उसकी भावनाएं आहत होती हैं, कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी न हो। यूपी में जितने भी एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो सावधान हो जाएं क्योंकि बाबा फुल फॉर्म में हैं। पहले आपको इसके कुछ सैंपल्स दिखाते हैं। सैंपल नंबर 1 है बरेली का नासिर, जो सरेआम नुपुर शर्मा का सिर कलम करने की धमकी दे रहा था। सब कुछ खुल्लम खुल्ला कह रहा था, कैमरे पर धमका रहा था। अरे उस नुपुर शर्मा की हम गर्दन हमारे सामने खड़ी कर दो।
खड़ी कर दो उस नुपुर शर्मा की। क्यों भैया? अरे हम तुमसे क्या कह रहे हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे, तुम सामने खड़ी कर दो। हम अपने बाप की पैदा नहीं, उसी गर्दन हम काटेंगे सबसे पहले नुपुर शर्मा की। खड़ी करो तुम, हो नुपुर शर्मा तुम्हारी काटे, बताओ तुम कहते हो कि हम है नुपुर शर्मा, तुम हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हो। तुम्हारी गर्दन अभी काट लेंगे, ईमान से खुदा अभी काट लेंगे। अपने बाप की पैदा नहीं, तुम हमारे, तुम सुनो मेरी बात, तुम हमें गाली दो, सुनो सब लाख उसकी। अरे ये तुम्हें क्या मालूम है उसकी दर्पण देखो, हम तुम्हें गाली देंगे, हम तुम्हारे सामने आएंगे, छुप के ना बैठेंगे, सीधी स्पष्ट बात कर रहे हैं। सरकार की शान में गुस्ताखी कर दी, गर्दन कट जाएगी यार। इससे पहले नासिर ने यूपी को राजस्थान समझ लिया, योगी को अशोक गहलोत समझ लिया, यूपी पुलिस को राजस्थान की पुलिस समझ लिया। मगर नासिर यह भूल गया कि यह योगी का उत्तर प्रदेश है। यहां चट एक्शन के बाद फटाफट रिएक्शन होता है। अपराधी फरार नहीं होता, गिरफ्तार होता है। ये वायरल वीडियो में गर्दन काटने की धमकी दी गई है। इस आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त फरीदपुर स्थानीय का रहने वाला है और नासिर नाम का अभियुक्त है, जिसने गर्दन काटने की धमकी दी थी। इसी आधार पर अभियुक्त पंजीकृत की और गिरफ्तारी करके आगे कार्रवाई की जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि यह वही बरेली है जहां सर तन से जुदा वाला वीडियो फिर से वायरल हुआ है। नबी की एक सदा, गुस्ताखे नबी की एक सदा, गुस्ताखे नबी की एक सदा, नबी की एक सदा, गुस्ताखे नबी की एक सदा। ये वही बरेली है जहां से मौलाना तौकीर रजा ने कुछ घंटों पहले ही एक बार फिर भड़काऊ बातें कही। कन्हैयालाल के हत्यारों को क्लीन चिट देते हुए उदयपुर में सरतन से जुदा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। मोदी योगी पर आरोप लगाया है। ये इल्जाम चाहे पाकिस्तान पे लगा दे या कहीं पे भी लगा दे, लेकिन कन्हैयालाल की हत्या के पीछे आरएसएस है और उनकी वही मुनज़्ज़म साजिश है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से नफरत करते हैं। हुकूमत ने मौन धारण किया हुआ है। मैं आज भी प्रधानमंत्री से कहता हूं कि ये मौन कब तक रहेगा? देश बर्बाद हो रहा है, देश में अफरा तफरी का माहौल है। आप जिस गुरु को मानते हो उससे मुहूर्त निकलवाइए, हमें बताइए कि आप इस सारे चीजों के लिए अपना मौन कब तोड़ने वाले हैं। यूपी में तौकीर रजा जैसे कैरेक्टर जब ऐसी बातें बोलते हैं तो नासिर जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। मगर नासिर तो अब पकड़ा जा चुका है और अगला नंबर आने ही वाला है। एक दूसरा सैंपल उत्तर प्रदेश के ही मुरादाबाद से भी आया है। यहां से शहबाज आलम, दानिश और फैजान को धर दबोचा गया। सरतन से जुदा गैंग के इन नए रिक्रूट्स का दिमाग कितना एक्टिव है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये सिर्फ ऑडियो वीडियो नहीं खंगालते। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सबकी ट्रैकिंग करते हैं, एड्रेस पता करते हैं, फोन नंबर निकालते हैं और मैसेज भेजकर उदयपुर जैसा हमला करने की धमकी देते हैं। सर इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रखी थी तो उन्होंने उस पर कमेंट करी यानी से हटा ले, वरना उल्टी सीधी धमकी दे रहे थे। फिर उसके बाद कॉल करी, मैसेज करे, गाली दे रहे थे। मैं कॉल पे गाली देने लगे, धमकी देने लगे। क्या कहा तुमसे? यूँ कह रहे स्टोरी हटा ले, नहीं अच्छा ना होगा, अगर आज के बाद लगाई तो उसका रिजल्ट मिल जाएगा। कि अगर स्टोरी ना हटाई तो उदयपुर वाले कांड की तरह ही कर दिया जाएगा, अगर स्टोरी नहीं हटाई तो। इन तीनों आरोपियों ने भी नासिर की तरह यूपी को राजस्थान समझ लिया। ये सोच लिया कि वो नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवक को जान से मारने की धमकी देंगे और बच निकलेंगे। मगर हुआ ठीक उसका उल्टा। अब यूपी पुलिस इनकी जमकर खातिरदारी कर रही है। पूरा मामला एक्चुअली ये है कि भाईपुर एक गांव है ठाकुरद्वारा में, वहाँ पे एक
एक प्रार्थी जो है इस मुकदमे का, उन्होंने स्टेटस डाला था नूपुर शर्मा के समर्थन में कि आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, तो उस पर प्रतिक्रिया की है एक शहबाज आलम नाम का व्यक्ति है उसके मोबाइल के द्वारा। और फिर एक कॉल जब प्रार्थी ने उसको किया कि आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो वहाँ से भी क्रिया प्रतिक्रिया दोनों के बीच हॉट टॉक्स हुई हैं। इसकी रिकॉर्डिंग पुलिस को उपलब्ध कराई गई थी। तो इसकी जांच जब करी तो 3 व्यक्ति जो नामित हैं इनको हमने इनको गिरफ्तार किया है और मुकदमा दर्ज किया है और अब वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।